नमस्कार भैया बहनों, आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। PA2 की परीक्षाओं के बाद पुनः एक बार हमारी कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। तो आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है अमृत वचनानि, यानी अमृत वचन यानी अच्छे वचन जो हमारे ऋषि महर्षियों ने, महापुरुषों ने संस्कृत में जो श्लोक कहे हैं तो वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे और उनका हिंदी अर्थ भी हम इस पाठ में उनका भी अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक ये श्लोक पढ़ें संस्कृत में और उनके हिंदी को भी ध्यान से पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो यहाँ क्या कहा गया है श्लोक में? पृथिव्यां, पृथ्वी पर, इस धरती पर, त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न हैं और वो क्या हैं? जलम, अन्नम और सुभाषितम। जल, जिसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। जल तो बहुत ज़रूरी है ना, पानी की आवश्यकता हमेशा रहती है। अन्नम यानी अनाज, हमारी भूख को मिटाने के लिए, भूख को शांत करने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है। और तीसरा है सुभाषितम। सुभाषित यानी अच्छी बातें कही हुई, अच्छे विचार, अच्छी शिक्षाएं जो हमारे महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने हमें दी हैं, जिससे हमारा जीवन अच्छा रहे। जल से तो हमारी प्यास बुझेगी, अन्न से भी हमारी भूख शांत होगी, हमारा जीवन, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन सुभाषितों से, अच्छे वचनों से, अच्छी बातों से हमारा मन अच्छा रहेगा, हमारा जीवन जो है वो कायाकल्प हो जाएगा हमारे जीवन का। इसलिए जो है तीन रत्न कहे गए हैं। और तीन रत्न क्या हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। नीचे की पंक्ति में आया है, मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ई, जो मूढ़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? पाषाण खंडेषु, पाषाण यानी जो पत्थर की जो चमकदार टुकड़े हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के जो रत्न होते हैं, उन्हें ही रत्न की संज्ञा देते हैं। उनके हिसाब से जो है, अज्ञानी लोगों के हिसाब से, मूर्ख लोगों के हिसाब से रत्न केवल वो है जो चमकता हुआ पत्थर है। नहीं तो जो ज्ञानी लोग हैं, है ना, जो विद्वान लोग हैं, तो उनके मुताबिक जो है रत्न क्या है? जलम, अन्नम और सुभाषितम, जो वास्तविकता में रत्न है, जिनके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। वो जो है खाली चमकदार पत्थरों के चक्कर में नहीं पड़ते ऐसे ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, है ना। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो तो केवल पत्थर के चमकदार टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। उनके हिसाब से तो वो चमकीले पत्थर ही रत्न हैं। नहीं तो वास्तविकता में रत्न क्या है पृथ्वी पर? जल, अन्न और सुभाषित, यानी अच्छी बातें, महापुरुषों के पास बैठना, उनसे अच्छी चर्चा करना, यही तीन प्रकार के जो हैं रत्न पृथ्वी पर हैं। अगला श्लोक है, प्रदोषे दीपकश्चंद्रः प्रभाते दीपको रविः त्रैलोक्ये दीपको धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें चार बातें कही गई हैं। प्रदोषे दीपकश्चंद्रः, प्रदोषे, प्रदोष में, संध्या काल में, सायंकाल के समय जब अंधेरा होना प्रारंभ हो जाता है उस समय दीपकश्चंद्रः, जो चंद्रमा है वो दीपक का कार्य करता है। अब दीपक, दिए का काम क्या होता है? उजाला करना, रोशनी करना। तो शाम के समय तो चंद्रमा ही दीपक के समान, जैसे दीपक पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चंद्रमा जो है वो सायंकाल के समय प्रकाशित करता है दीपक की तरह। प्रभाते दीपको रविः, प्रभात के समय, सुबह के समय, दीपकः, कौन है दीपक का कार्य कौन करता है? रवि यानी सूर्य, भगवान भास्कर, जो सूरज है वो प्रभात के समय, सुबह के समय जो है वो दीपक की भांति पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है। अगली पंक्ति में कहा गया है, त्रैलोक्ये दीपको धर्मः, तीनों लोक में, पृथ्वी लोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, तीनों लोक में यदि कोई अब आपके जीवन को प्रकाशित करने का कार्य करता है तो वो है आपका धर्म। जो आपका धर्म है, आपके किया हुआ जो है अच्छा काम है ना, वही तीनों लोकों में आपको, आपके जीवन को प्रकाशित करता है। इसलिए हमेशा अपने धर्म पे हमें रहना चाहिए, अपने धर्म पे अडिग रहना चाहिए, जो हमारा तीनों लोकों में प्रकाशित करने का कार्य करता है। और अंतिम कहा गया है, सुपुत्र है कुल दीपक है। सुपुत्र जो होता है, अच्छा जो पुत्र होता है, वो कुल का दीपक होता है, यानी जो अच्छी संतान होती है वो पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, पूरे कुल के नाम को रोशन करता है, यदि संतान अच्छी हो तो। इसलिए अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि वो सूर्य, चंद्रमा और धर्म की भांति पूरे कुल को जो है वो प्रकाशित करे, जैसे दीपक प्रकाशित करता है।
तो जो वो अच्छा पुत्र होता है, अच्छी संतान होती है, वो कुल का दीपक होता है। तो इस प्रकार हमने ये 4 बातें इस श्लोक में महत्वपूर्ण बातें पढ़ी, तो जिनमें साय के समय चंद्रमा दीपक का कार्य करता है और प्रभात के समय, सुबह के समय जो है वो सूरज जो है दीपक का कार्य करता है, और तीनों लोकों में जो हमारा धर्म है, हमारे द्वारा किया हुआ धर्म हमारे लिए दीपक का कार्य करता है, और सुपुत्र अच्छा पुत्र जो है वो कुल के लिए दीपक का कार्य करता है। तो भैया बहनों, इन श्लोकों को पढ़कर इनकी हिंदी पढ़िए, याद करिए। धन्यवाद।